Another question which is very important from board point of view, इस साल के बोर्ड पेपर में बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में आ सकता है। तो वो क्वेश्चन हमारे पास है, आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसा है जिसमें 3/7 लिखा होगा। तो इसमें हमें एक लाइन सेगमेंट दी होती है, उसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग है ए और यहाँ पर बी, उसका एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 5 और दूसरा दिया हुआ है B4 5। ज्वाइन करती है डिवाइडेड बाय पॉइंट पी सच दैट वो रेशियो जो दे रहा है वो एपी अपॉन एबी दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक जैसे कहते हैं ना खतरे की घंटी वाला हमारा निशान है। तो यहाँ पर वो ध्यान हमें रखने वाली क्या बात होगी, विल हैव टू टेक वेरी वेरी कॉशन। सच में हमें इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होगी कि इस चीज को आपको समझना है कि जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है दैट वर्क्स फॉर इंटरनल रेशियो एपी। एबी लाइन सेगमेंट थी ओरिजिनल, उसके दो हिस्से हुए, सेक्शन फॉर्मूला हमें रेशियो देता है एपी और बीपी की। और यहाँ पर हमें दी हुई है ए बी अपॉन ए बी, जैसे सिमिलैरिटी में होती है, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। तो ऐसा हमें यहाँ पर नहीं करना। हमें करना क्या है, हमें एपी और बीपी की रेशियो दी, एबी की रेशियो दी हुई है कि अगर एपी 2 है तो एबी 5 है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में भी आ सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी इन 2 मार्क्स, और मे भी अगर अच्छी किस्मत हो कि ठीक है तो ज्यादा इजी पेपर आना चाहिए तो 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन हमें दे सकते हैं, जिसमें हमें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो हमें जो रेशियो चाहिए वो एपी टू बीपी की चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपी अगर 3 मार्क्स में आएगा ना तो मैं इस तरह से इसको सॉल्व कर लूंगी। एपी अपॉन बीपी है ना, तो इसको लिख देते हैं एपी प्लस बीपी। तो एबी को मैंने लिख दिया एज सम ऑफ इट्स टू पार्ट्स, एपी प्लस बीपी। तो यहां से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5AP 2AP प्लस 2BP। तो यहाँ पर एपी को इकट्ठा लेकर आए 3AP इज इक्वल टू 2BP। और ये रेशियो का ना एक इंपॉर्टेंट रूल जो होता है या प्रॉपर एक प्रोसीजर जो होता है जो हम करते हैं कि मैं बीपी को यहाँ लेकर आई हूँ इन द न्यूमरेट द डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो एपी अपॉन बीपी लिख रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जो यहां से एक टर्म इसके डिनोमिनेटर में गई है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड की भी टर्म दूसरी राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जाएगी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सिंपल है समझने वाली कि हमारी एपी इस टू बीपी की रेशियो 3:7 है। तो कल अगर आपको कहा जाता है एपी और एबी की रेशियो जो आपकी बुक में भी है वो 3:7 है, तो मुझे पता है एपी और बीपी की रेशियो क्या हो जाएगी, 3। एबी कंप्लीट पार्ट था, एपी ने अपने पास 3 रख लिए, तो बीपी के पास क्या रह गया, 4। 3 हिस्से एपी के पास गए तो बीपी के पास रह गए 4 हिस्से। ठीक है, और अगर ऐसे ही मान लो अगर आपको किसी ने दे दिया, आप पेपर में ध्यान रखना, जैसे कभी भी ये चीज अगर आती है, लेट मी से उसने इसको ऐसे लिखा है, तो हमारी रेशियो जो है ना वो जो पॉइंट पहले दिया हुआ ना उससे लिखी जाती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एपी रेशियो बीपी। अब बीपी के पास 3 हिस्से हो गए, 7 में से 3 पार्ट्स हमारे बीपी के पास हैं, तो ऑब्वियसली एपी के पास कितने होंगे, 4 हिस्से। तो हमारी रेशियो उस केस में बन जाएगी 3:4। बट नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, अब इसका आंसर भी तो निकाले ना। तो हमने रेशियो तो फाइंड कर ली, 2 पार्ट्स की, 2 हिस्सों की रेशियो फाइंड कर ली 2:3। 2 पहले आएगा क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, हमेशा रेशियो ऐसे ही फाइंड करते हैं। ठीक है, और फिर हमें लगाना है सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। सेक्शन फॉर्मूला लिख देंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अगर एमसीक्यू में आएगा तो प्लीज स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया रेशियो कैसे निकालनी है, बिल्कुल वैसे निकालिए। तो मेरे पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 * 4 + 3 * 4 डिवाइडेड बाय 2 + 3, और y के कोऑर्डिनेट्स p के हो जाएंगे 2 * 5 + 3 * -5 डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो यहां से आ जाता है 8 + 12, 12 + 8 20 डिवाइड बाय 5, 20/5 किसको क्या लिखोगे आप, 4। और ऐसे ही 10 - 15, तो -5 हो गया बाय 5 -1। तो दिस इज द आंसर। हमारे कोऑर्डिनेट p के हमारे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 1। होप ही हमें क्वेश्चन समझ में आया है, कोई भी डाउट्स है तो प्लीज डू लेट मी नो, एंड हैप्पी प्रिपरेशन।